विराज सिंघानिया नाम ही काफ़ी था पूरे बिजनेस वर्ल्ड में दहशत फैलाने के लिए। एक ऐसा शख्स जिसने अपने पिता के छोटे से व्यवसाय को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बदल दिया। उम्र महज 32 साल, पर दौलत अरबों में। उसकी लाइफस्टाइल उसकी सफलता की कहानी बयां करती थी। पेंट हाउस, लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट और हमेशा सुरक्षा गार्ड्स का घेरा। लेकिन इस भव्यता के पीछे छुपा था एक अकेला दिल। विराज के आसपास सब उसके पैसे और पावर के लिए थे। उसे हमेशा ये एहसास रहता कि कोई भी उसे उसकी असली पहचान में नहीं, बल्कि उसके बैंक बैलेंस में देखता है। एक बिजनेस मीटिंग से लौटते हुए उसका प्राइवेट जेट टेक्निकल खराबी के कारण राजस्थान के एक दूर दराज के इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग करने को मजबूर हो गया। रिपेयर में कम से कम 2 दिन का समय लगना था। विराज पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर था। उसके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, असिस्टेंट्स सब दूर थे। भूख से बेहाल वह पास के एक छोटे से गांव की ओर चल पड़ा। गांव की सीमा पर एक छोटी सी दुकान पर उसकी मुलाकात हुई काव्या से। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की जो अपने पिता की छोटी सी चाय की दुकान संभालती थी। उसके हाथों में चाय के कप थे, चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। क्या चाहिए? काव्या ने पूछा। विराज ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा, बस चाय और कुछ खाने को। काव्या ने उसे चाय और पराठे दिए। विराज ने पूछा, कितने पैसे हुए? काव्या मुस्कुराई। पैसे? साहब, यहाँ तो भगवान भी बिना पैसे के भोजन करते हैं। आप मेहमान हो। ये पहली बार था जब किसी ने विराज को बिना कुछ लिए कुछ दिया था। उसने देखा कि काव्या गरीब होते हुए भी खुश थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अगले 2 दिनों में विराज ने काव्या और उसके परिवार के साथ समय बिताया। उसने देखा कि कैसे वे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। काव्या ने उसे गांव की सैर कराई, बच्चों से मिलवाया और स्थानीय कला के बारे में बताया। धीरे धीरे विराज का दिल बदलने लगा। एक शाम जब वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, विराज ने सच्चाई बताने का फैसला किया। काव्या, मैं विराज सिंघानिया हूँ। मेरे पास अरबों रुपए हैं। काव्या ने शांत भाव से जवाब दिया। पैसों से क्या होता है? आपकी आंखों में तो वही उदासी है जो पहले दिन देखी थी। विराज हैरान रह गया। उसने सोचा था कि काव्या उसकी दौलत जानकर बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब विराज का जेट रिपेयर हो गया और वह लौटने लगा, तो काव्या ने उसे एक छोटी सी हस्तनिर्मित डायरी गिफ्ट की। इसमें लिखना जो भी आपके दिल में आए। शायद ये आपकी उदासी को कम कर दे। वापस अपनी दुनिया में लौटकर विराज को सब कुछ खोखला लगने लगा। उसकी याददाश्त में बस काव्या की मुस्कान थी। उसने उस डायरी में लिखना शुरू किया और हर पन्ने पर काव्या की यादें ताज़ा होती गईं। 1 महीने बाद विराज ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी कंपनी के बोर्ड मीटिंग में ऐलान किया, हम अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण विकास में लगाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये हमारी नई प्राथमिकताएं हैं। सब हैरान थे। विराज ने खुद राजस्थान के उसी गांव में जाकर एक स्कूल और हॉस्पिटल बनवाने की जिम्मेदारी ली। जब वह गांव पहुंचा तो काव्या उसी चाय की दुकान पर थी। विराज ने कहा, तुमने मुझे सिखाया कि दौलत की असली कीमत उसे दूसरों की मदद में खर्च करने में है। तुम्हारे बिना मेरी ये दौलत बेकार है। काव्या की आंखों में आंसू थे। पर मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। विराज ने उसका हाथ थामा। और मैं एक अधूरा इंसान था जिसने तुम्हारे प्यार से खुद को पूरा पाया। आज विराज और काव्या मिलकर ग्रामीण भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। विराज की दौलत अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हजारों लोगों की आशाओं की कहानी बन गई है। ये कहानी साबित करती है कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती, और असली धन वह नहीं जो आपके बैंक में हो, बल्कि वह है जो आपके दिल में हो। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े सबक सबसे साधारण लोग सिखाते हैं।